जय सिया राम। अगले इस चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है हनुमान साधना की इस यात्रा में। श्री हनुमान जी महाराज की इस साधना में आप जो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी यात्रा को आगे निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, जो समझते जा रहे हैं और जो अपने दिमाग को और ज़्यादा क्लियर करते हुए आप इस साधना के जो प्रयास हैं, जो साधना के जो प्रैक्टिकल हमको करने हैं, जो टास्क हमको करने हैं, वहाँ तक पहुँचने से पहले आप अपने आप को क्लियर करते जा रहे हैं। तो इस सब के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लगन और बहुत ज़्यादा मेहनत से आप जो है आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री हनुमान जी, हनुमान तत्व और राम तत्व का एनर्जेटिक अलाइनमेंट होना क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है ये। जब तक हनुमान तत्व और राम तत्व का अलाइनमेंट नहीं होता तब तक ये दोनों ऊर्जाएं जो है, जब तक एक दूसरे से संबंध नहीं बनाती, ये ऊर्जाएं जब तक दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं है, तब तक ना तो आप किसी प्रकार की साधना को संपन्न कर पाते हैं और ना ही इन्हें समझ पाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया कि हनुमान तत्व मूविंग एनर्जी है और राम तत्व स्टेबल एनर्जी है। राम तत्व रूट है, जड़ है, लेकिन हनुमान तत्व आपके फल है, फूल है। जब आप एक वृक्ष को देखते हैं तो उसकी जड़ हमेशा स्टेबल होती है, लेकिन उसके फल, फूल, पत्तियाँ वो हमेशा आती है, जाती है, उनमें मूविंग, उनमें हलचल होती है, वो मूव होते हैं, ठीक है। उनमें बदलाव भी आता है, परिवर्तन भी आता है। हनुमान तत्व वो है जिसमें बदलाव भी है, परिवर्तन भी है, लेकिन राम तत्व वो है जिसमें ठहराव है। राम तत्व के बिना आप हनुमान तत्व को रोके हुए नहीं रख सकते, क्योंकि हनुमान तत्व चंचल भी है, इसे आप रोक नहीं सकते जब तक आपके पास राम तत्व नहीं हो। और राम तत्व आपके पास तब तक नहीं आ सकता जब तक आप हनुमान तत्व को धारण करने के योग्य ना बन जाए, या जब तक आप हनुमान तत्व को धारण ना कर ले, और या फिर जब तक आप हनुमान तत्व को धारण करने का प्रयास ना कर ले। तो इस साधना के माध्यम से आप हनुमान तत्व को धारण करने का प्रयास करते हैं, हनुमान तत्व को धारण करते हैं, हनुमान तत्व को समझते हैं, और राम तत्व को समझते हुए आप राम तत्व का भी आह्वान करके अपने भीतर राम तत्व को भी जगा देते हैं। और जब आप राम तत्व को जगा देते हैं, यानी जब आप ठहराव को जगह देते हैं, जब आप जड़ को जगह देते हैं, तो जो आपका पेड़ है यानी हनुमान तत्व, वो और ज़्यादा मजबूत होता है, वो और ज़्यादा बेहतरीन फल आपको देता है, वो और ज़्यादा बेहतरीन फूल आपको देता है, वो और ज़्यादा बेहतरीन आपको जीवनी शक्ति प्रदान करता है, और ज़्यादा बेहतरीन बल आपको प्रदान करता है, और ज़्यादा बेहतरीन युक्ति, भक्ति, शक्ति प्रदान करता है। तो ये सब कुछ हनुमान तत्व के अधीन आते हैं, लेकिन राम तत्व के बिना हनुमान तत्व कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि शिव तत्व के बिना राम तत्व नहीं पा सकते, उसी प्रकार से राम तत्व के बिना हनुमान तत्व नहीं पा सकते, लेकिन हनुमान तत्व के बिना आप राम तत्व को भी नहीं पा सकते। इसलिए कभी भी इन दोनों की अलग अलग करके कि मैं पहले इनकी करूं फिर इसकी करूं, तो आप नहीं हो सकते, आप पा नहीं सकते उस तत्व को। अगर आप सिर्फ एक को करें तो भी आप इस तत्व को पा नहीं सकते। आप अभी उस चीज़ को छोड़ दीजिए कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो राम जी के तत्व को अगर आपने धारण किया तो हनुमान जी निश्चित रूप से आएंगे। हो सकता है, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अगर तत्व की बात करें तो तत्व तभी आएगा जब आप हनुमान तत्व को धारण करने के योग्य बनाएंगे, तो राम तत्व बाय डिफॉल्ट आएगा। यानी कि जब पृथ्वी या जमीन जो है वो पेड़ के भार को उसे संभालने के लायक होती है, तभी वहाँ पर पेड़ उगता है और वो उग करके खड़ा रहता है और कई सालों तक अपने फल देता है। लेकिन अगर वो जमीन उसे धारण करने के, उसे रोके रखने में, उसे संभाले रखने में कामयाब ना हो, तो वो छोटा सा होता है, वो गिर जाता है, या फिर उसकी जड़ें इतनी कमज़ोर होती है कि वो जो मुसीबतों की मार है वो सह नहीं पाता। उसके अलावा हो सकता है कि कुछ बीमारियों की वजह से वो नष्ट हो जाता है, खोखला हो जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें और ज़्यादा ठहराव की कमी आती चली जाती है। लेकिन जड़ मजबूत हो, जमीन मजबूत हो, तो इसीलिए जो राम तत्व है वो जड़ है, शिव तत्व जमीन है, हनुमान तत्व पेड़ है। आपको इन तीनों को बैलेंस करके चलना होता है, और इन तीनों को बैलेंस करने की जो भी विधि है, जो भी तरीके हैं,
जो भी इस साधना में संभव हो सकता है 9 दिन के भीतर, वो सब कुछ आपको इस साधना में प्राप्त होगा। राम तत्व भी, शिव तत्व भी और हनुमान तत्व भी। हनुमान तत्व तो मुख्य रूप से आप ग्रहण करेंगे ही, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट राम तत्व और शिव तत्व भी आपको मिलने वाला है इस साधना के माध्यम से। तो तत्वों के मामले में आप ऐसे 3 तत्वों को धारण करने जा रहे हैं, ऐसे 3 तत्वों को पाने जा रहे हैं, जिनको पा लेने के पश्चात आप एक अलग ही आयाम में प्रवेश कर जाएंगे, एक अलग ही आयाम को आप जिएंगे, एक अलग ही आयाम की विद्याएं, एक अलग ही आयाम का ज्ञान जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे और उनके माध्यम से अपने आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय सिया राम।